हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों में इस सीरीज का नया चैप्टर आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ड्रैगन मॉन्स्टर वहां पे आ जाते हैं, एमसी बड़ी तेजी के साथ उन पे हमला करने के लिए बढ़ता है। पर ड्रैगन मॉन्स्टर जो होते हैं वह भी एमसी को आते हुए देखते हैं और वह भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एमसी अपने फिस्ट में ब्लैक पैंथर टिश्यू जो होता है उसको सिंथेसाइज करके मुक्का बनाकर उन पे हमला करने के लिए बढ़ता है। जाकर एक ड्रैगन मॉन्स्टर जो होता है उसको बहुत जोर से मारता है, वो वहीं पे मर जाता है। लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इस लड़के ने एक ड्रैगन मॉन्स्टर को एक हिट में ही मार डाला। तभी एमसी बड़ी तेजी के साथ दूसरे ड्रैगन मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके सर पे भी बहुत जोर से मारकर उसको भी मार डालता है। लोग कमेंट कर रहे होते हैं जी ये एक मेज है, फिर भी ये मार्शल आर्ट को यूज कर सकता है। एमसी सारे ड्रैगन मॉन्स्टर को मारकर पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि मार्नेल, क्या तुम ठीक हो? मार्नेल को दिखाया जाता है, वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है और हेड स्मैश नाम की टेक्निक से वह ड्रैगन मॉन्स्टर के सर पे हमला करती है और अपने हथियार से दूसरे ड्रैगन मॉन्स्टर के भी फेस पे मारती है और उन दोनों को मारकर नीचे गिरा देती है और उनके ऊपर खड़ी हो जाती है। खुश होते हुए एमसी से कहती है कि सेवियर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमसी कहता है चलो अच्छी बात है। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है कि ये क्या अच्छी बात है कि ये ड्वार्फ लड़की है, ये अभी कफ ज्यादा ही यंग है पर इसके पास जो ताकत है वो बहुत ज्यादा ही है। अभी वहाँ पे हाई रैंक का ड्रैगन मॉन्स्टर आ जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम लोगों ने बहुत अच्छी फाइट किया। एमसी और मार्नेल जो होती है दोनों उसकी तरफ देखते हैं, बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं क्योंकि दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। वो अपने हथियार को मार्नेल की तरफ करते हुए कहता है कि ये तो तुम ही हो, अरीना में पार्टिसिपेट करने वाले लॉर्ड सार्गस जो है वो तुम्हें पर्सनली ढूंढ रहे हैं। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहता है क्या अरीना में पार्टिसिपेट करने वाले, इसका क्या मतलब है? क्या जो ये अरीना है ये मार्नेल जो है उसका अरीना टेस्ट हो रहा है? तभी उसे याद आता है जी जब वो अपने अरीना से इस अरीना में आ रहा था तो सिस्टम जो था उसे वार्निंग दे रहा था। इसी कहता है इसी वजह से वो जो अलर्ट था वो मेरे सामने लगातार आ रहा था। इसी वजह से ये जो अरीना है ये रेगुलर अरीना है, इसी कारण जो मेरे ब्रॉडकास्ट था वो पूरी तरीके से म्यूट हो गया था। वह कहता है चलो कोई बात नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। वह अपने हाथ में ब्लैक पैंथर टिश्यू जो है उसको एक्टिवेट करता है। कहता है कि सबसे पहले ये जो ड्रैगन मॉन्स्टर है इससे सबसे पहले मुझे डील करना पड़ेगा। अभी मार्नेल जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ एमसी से आगे निकल जाती है और ऊपर कूदकर अपने हथियार को लेकर उस ड्रैगन मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए बढ़ती है। वह ड्रैगन मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए मार्नेल पे हमला करने के लिए आता है। अभी मार्नेल अपने हथियार के साथ हेड स्मैश का यूज करके उस मॉन्स्टर के सर पे मारती है। उसको मारने के बाद नीचे जाकर अच्छे से लैंड करती है और पीछे देखते हुए स्मेल करते हुए एमसी से कहती है कि सेवियर ये कैसा रहा। तभी मार्नेल पे एक अटैक आता है। एमसी की जो ऑडियन आई होती है वह एक्टिवेट हो जाती है और एमसी इस अटैक को देख लेता है और मार्नेल से चिल्लाकर कहता है कि मार्नेल जल्दी से जल्दी नीचे झुक जाओ और अपने हाथ में सिंथेसाइज जो पावर होता है उसको एक्टिवेट करता है। फिंगर को स्नैप करता है जिसके कारण मार्ले जो होती है उसके सामने जो दीवार बन जाती है, जिसके कारण जो अटैक आइस का आ रहा होता है वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। दिखाते हैं मार्ले उस हमले से बच गई होती है पर वो जो आइस का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दिखाते हैं ये साकुरू होता है, वह आते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, यहाँ पे इस छोटी लड़की जो है उसको ढूंढने के लिए आया था पर मुझे नहीं लगा था जो मुझे एक इंसान भी मिल जाएगा। इसी के सिस्टम में मैसेज आता है जो आपने स्पेशल कंडीशन है उसको प्राप्त कर लिया है, हिडन बॉस हाफ ड्रैगनियन साकुरू जो है आ चुका है। ये सुनने के बाद एमसी शॉक हो जाता है और मन में कहता है क्या ये कोई हिडन बॉस है? और ड्रैगन लॉर्ड होता है, वह साकुरू से माफी मांगते हुए कहता है कि लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वह छोटी सी ड्वार्फ जो लड़की है मैं उसको संभाल सकता हूँ। साकुरू जो है अपनी आइस पावर को रिलीज करके कहता है चलो अच्छी बात है, जाकर तुम वह जो लड़की है उसको संभालो और मैं जो ये इंट्रूडर है इसको संभालता हूँ। और वह अपनी एनर्जी के साथ एक हमला करता है जिसमें आइस के बहुत बड़े क्रीचर बनकर एमसी पे हमला करते हैं पर एमसी जो होता है अपने बॉडी पे ब्लैक पैंथर टिश्यू को एक्टिवेट करके उनके हमले से डॉच करने लगता है। जिसे देखने के बाद जो बहुत साकुरू होता है वह भी बड़ी तेजी के साथ एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगा था जे तुम एक अल्केमिस्ट हो पर मुझे लगता है जे तुम्हारे पास कोई ट्रिक है जिससे तुम फाइट कर सकते हो। वो कहता है कुछ भी हो पर तुम एक इंसान ही रहोगे और एमसी के ऊपर अपने फ्रोजन हैंड जो होते हैं उसके साथ हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी उस हमले को देखता है। साकुरू कहता है कि मैं इस हमले से तुम्हें दिखा दूंगा जे तुम कितने बेकार और लोअर काइंड हो। तभी एमसी ब्लैक पैंथर टिश्यू को अपने हाथों में यूज करके उसके हाथ को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर साकुरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। साकुरू अपनी आइस पावर को रिलीज करके चिल्लाते हुए कहता है कि यू बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को पकड़ने की, जिसके कारण एमसी उसके हाथ को छोड़ देता है और साकुरू जो होता है वह एमसी के पास से पीछे हट जाता है। मन में कहता है कि इस ह्यूमन के साथ क्या दिक्कत है, मैंने इस पे दोबारा अटैक किया फिर भी ये मेरे अटैक से सरवाइव कर गया। बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा हो जाता और कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अपने हाथ में जो आइस पावर होती है वो उसको इकट्ठा करने लगता है। मन में कहता है ये मेरा सबसे ताकतवर हमला है, इस पावर के साथ मैं तुम्हारे बॉडी को क्रश कर दूंगा, इस हमले से तुम पक्का ही बच नहीं पाओगे। फिलॉसफर स्टोन एमसी को वार्निंग देते हुए कहता है ओपा ये 6 स्टार का स्पेल है, इससे बचकर रहिएगा, और वैसे भी ये ड्रैगन किन है तो ये इसी वजह से ज्यादा ताकतवर होगा, तो संभल जाइएगा। एमसी भी उसके हमले को देख रहा होता है। एमसी बताता है कि वैसे भी मैं अपने अरीना में नहीं हूँ, मैं दूसरे अरीना में किसी और के मैच के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। वैसे भी यहाँ की जो सिचुएशन है पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक हिडन बॉस जो है वो अपीयर हो चुका है। वैसे भी तुम लोग को नहीं पता जी ये जो अरीना है मेरे लिए क्या ताकतवर होने का सबसे बेस्ट रास्ता है, और एमसी उसके हमले को देख रहा होता है और कहता है कि इस तरीके के हमले से पक्का ही ज्यादातर लोग जो होंगे वह पीछे की तरफ हट जाएंगे या भाग जाएंगे। दिखाते हैं साकरू जो होता है वह अपनी एनर्जी से बहुत ज्यादा ही बड़ा अटैक बना लिया होता है और कहता है कि एल्केमिस्ट इस हमले से मरने के बाद तुम एक प्राउड फील करोगे। साकरू जो होता है एमसी के ऊपर एक आइस का हमला कर देता है, जो हमला बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एमसी को भी अपने ब्लैक पैंथर टिश्यू को पूरे बॉडी में एक्टिवेट करने के बाद भी उस हमले को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। एमसी फिलॉसफर स्टोन से कहता है कि तैयार हो जाओ। फिलॉसफर स्टोन कहता है यस बॉस मैं रेडी हूँ। एमसी कहता है अगर मैंने इस हिडन बॉस को हरा दिया तो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। दिखाते हैं जो आइस का हमला होता है उसके अंदर से पीले कलर की लाइटनिंग निकलने लगती है, जिसे देखकर साकरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चिलाका कहता है कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। दिखाते हैं एमसी ने स्ट्रेफी जो जियूस का हथियार होता है उसको बुला लिया होता है, जो वहाँ पे आकर बहुत जोर से हमला करता है और उस सारे आइस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखने के बाद साकरू जो होता है वह भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये पावर बहुत ज्यादा ही है, मैं नहीं रोक पाऊंगा। और अपने सामने वो फ्रोजन बैरियर बनाकर एस्ट्रोफी जो होता है उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिसको रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वह मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जो कोई ह्यूमन जो है एस्ट्रेफी जो जियूस का हथियार है उसे कैसे समन कर पा रहा है। भले ही ये जो हथियार है इसकी पावर उससे कमजोर है, पर ये एस्ट्रेफी हथियार काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो उस हमले को ब्लॉक कर देता है और फिर अपने मन में कहता है कि अगर इसने इसकी पावर को यूज किया तो पक्का ही वह अच्छे कंडीशन में नहीं होगा, और वह अपने हाथ में आइस से एक तलवार बना लेता है और उसको बड़े फोर्स के साथ एमसी पे फेंकते हुए कहता है कि इस हमले से तुम पक्का ही मारे जाओगे। दिखाते हैं जो वो आइस का हथियार होता है बड़ी तेजी के साथ एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। एमसी उसको देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, और वह अपने हाथ को ऊपर करके फिंगर को स्नैप करके सिंथेसाइज को एक्टिवेट करता है। दिखाते हैं उस जगह पे बहुत जोर से पीली लाइटनिंग जो होती है गिरती है। दिखाते हैं एमसी ने फिर से जो स्ट्रेफी जो होता है हथियार उसको समन कर लिया होता है और कहता है कि अब मैं इसको हराकर जो रिवॉर्ड है पक्का ही ले लूंगा, जिसे देखकर साकरू जो होता है बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि इसने स्ट्रेफी जो है उसको फिर से समन कर लिया। एमसी कहता है जी अब देखते हैं जी तुम कैसे बच पाते हो, और उस हथियार को उस साकरू की तरफ करते हुए कहता है कि पर मैं इस हथियार को एक कंडीशन पे ही यूज कर पाता हूँ, चलो देखते हैं तुम कैसे बच पाओगे। और एमसी बहुत जोर से हमला कर देता है, जो हमला बॉस मॉन्स्टर साकरू को जाकर लगता है। वह चिल्लाकर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, और एमसी कहता है फिर मिलेंगे। और वह हमला जाकर हिडन बॉस साकरू को लगता है और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वहां से डिसअपियर हो जाती है। सिस्टम में मैसेज आता है जो आपका हिडन अचीवमेंट जो है वह 3 जो कंप्लीट हो चुका है, आपने हिडन बॉस को हरा दिया है। दिखाते हैं एमसी के हमले के कारण वह बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। मैसेज आता है कि अपने हिडन बॉस हाफ ड्रैगन साकरू जो है उसको अकेले ही हराया है, इसके लिए आपको 2000 अचीवमेंट पॉइंट जो है वह दिया जा रहा है। इसके अलावा अपने कॉन्सलेशन जो ओडिन है उनका जो मिशन था वह भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके कारण आपको 5000 अचीवमेंट पॉइंट जो है वह दिया जा रहा है। दिखाते हैं एमसी के हाथों से स्ट्रॉफी वेपन जो होता है वह डिसअपियर होने लगता है। एमसी कहता है कि चलो अच्छी बात है, मैं इस स्ट्रॉफी जो वेपन है इसको 2 बार क्राफ्ट कर पाया ताकि मैं उसको हरा पाऊं। अभी मार्नेल वहां पे सेवियर कहते हुए चिल्लाते हुए एमसी के पास आती है। एमसी कहता है कि मार्नेल क्या तुमने अपने ओपोनेंट को हरा दिया? मार्नेल कहती है कि हाँ मैंने हरा दिया। सिस्टम में मैसेज आता है कि अरीना नॉर्थन सेवर फैसिलिटी जो है वह क्लियर हो चुका है। दिखाते हैं एमसी की जो बॉडी होती है वह डिसअपियर होने लगती है। मैसेज आता है जे थोड़ी देर बाद आपको ओरिजिनल वर्ड जो है वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। इसे देखकर मार्नेल कहती है कि सेवियर क्या आप फिर से अपने ओरिजिनल वर्ड जो है वहां पे वापस जा रहे हैं? एमसी कहता है कि मार्ले तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चला कि तुम भी इस अरीना में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो। मार्ले कहती है जे इसके बारे में आपको कैसे पता चला? एमसी कहता है कि मुझे पता था जे जो बॉस है उसको तुम्हें ही मारना है, इसीलिए मैंने जो ड्रैगन का बॉस था उसको मैंने तुम्हें मारने के लिए दिया ताकि तुम इस अरीना को कंप्लीट कर सको। मार्नेल
कहती है कि सेवियर ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है जे आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि ये जो जगह है ये मेरी अरीना नहीं है। ये सुनकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या ये तुम्हारी अरीना नहीं है। दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।